हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियां देती हूं। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम आते हैं हमारे आज टॉपिक के साइड, क्योंकि कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था। तो उस मैसेज में मुझे एक बच्चे ने पूछा कि मैम गिरफ्तारी क्या है। ठीक है ना, कि गिरफ्तारी क्या है, गिरफ्तारी का तात्पर्य क्या है, गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसी टॉपिक गिरफ्तारी के बारे में बताएंगे कि गिरफ्तारी के कितने लेवल होते हैं और गिरफ्तारी किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि गिरफ्तारी किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखना गिरफ्तारी कहलाती है। ठीक है ना, तो अब आप सब समझ गए होंगे गिरफ्तारी किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखना गिरफ्तारी कहलाता है। गिरफ्तारी 3 चरणों में होती है। ठीक है ना, एक तो देखो पुरुष की गिरफ्तारी होती है और महिला की गिरफ्तारी होती है और नाबालिग बच्चे की गिरफ्तारी होती है। बच्चा हो या बच्ची हो, ठीक है, नाबालिग बच्ची। तो देखो गिरफ्तार इन्हीं को किया जाता है और कोई ये थोड़ी है, पेड़ पौधों को हम गिरफ्तार थोड़ी करेंगे। तो गिरफ्तारी के 3 लेवल हो गए, पुरुषों की गिरफ्तारी, महिला की गिरफ्तारी और नाबालिग की गिरफ्तारी। तो कुछ नियम है, कुछ अधिकार हैं जो तीनों को मिले हुए हैं एक साथ, जो सभी व्यक्ति को मिले हुए हैं, और कुछ है जो जो कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो तीनों को स्टेज पर सेम तो रहते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो तीनों का अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है ना, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो तीनों लेवल पे तीनों के एक साथ एक जैसे होते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो तीनों को अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है ना, जैसे महिला को कुछ अलग अधिकार दिए गए, पुरुष को कुछ अलग अधिकार दिए गए हैं, और नाबालिग बच्चों को कुछ और अधिकार दिए गए। तो तीनों जगह स्टेजों पर तीनों को कुछ अधिकार तो ऐसे जो सेम है, कुछ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अलग अलग है। तो इन्हीं अधिकारों के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। तो देखो, जो हम पहले करते हैं हम पुरुष के अधिकारों के बारे में। ठीक है ना, तो सेम होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्या क्या अलग अलग है वो भी मैं आपको बता दूंगी इसी वीडियो में। ठीक है ना, तो आते हैं हम पुरुष के अधिकारों के पीछे। देखो, पुरुष के सबसे पहला अधिकार है जानने का अधिकार। कौन सा है? जानने का अधिकार। मान लो आपको किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया तो आप ये कह पुलिस वालों से ये कह सकते हो कि आपने जब मुझे अरेस्ट किया है, भाई मुझे आपने गिरफ्तार किया है, तो पहले आप मुझे ये बता दो कि मेरा जुर्म क्या है। भाई आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है तो वो मेरा जुर्म क्या है ये तो बताओ, मैंने क्या है। भाई हमें जानने का अधिकार तो होता है पर उसको कि भाई मैंने किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया। ठीक है ना, तो आपको ये जानने के अधिकार में ये चीज के पता लग गया कि भाई हर पुरुष को और जानने का अधिकार है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पुरुष के दूसरे अधिकार के बारे में, जिसे हम कहते हैं अरेस्ट मेमो। ठीक है ना, अरेस्ट में जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और आपके पूछने पर कि आप पूछते हो भाई आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, मेरा जुर्म क्या है, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। तो आप ये सब पूछते हो पुलिस वाले से, तो पुलिस वाला आपको इस चीज के बारे में नहीं बताता और ये कहता है कि चलो पहले थाने चलो, तब वहीं जाकर आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना, ये बोलते हैं कि पहले थाने चलो, वहीं तक तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने क्या किया है। ठीक है, उनसे ये बोलने चलो भाई चलो, उनसे फिर आप ये कह सकते हो चलो मैं चल तो रहा हूँ आपके साथ, आपने मुझे गिरफ्तार कर ली, कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ, पर आप मेरा पहले अरेस्ट मेमो तो भरवा लीजिए। ठीक है ना, अरेस्ट मेमो भरवाओगे तभी तो अब मुझे आप ले चल सकते हो वहां पे। ठीक है ना, अरेस्ट मेमो मेरा बना भरवा लो मुझसे। तो देखो अरेस्ट मेमो में क्या होता है, अरेस्ट मेमो जब भरता है तो तो उसमें आपका तो अरेस्ट मेमो तो भरे गए, तो उसमें पता है कि आपने कि मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, गिरफ्तार के भंग कर अरेस्ट में सारी इंफॉर्मेशन भरी जाती है, भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, और मतलब इसमें ये था अरेस्ट मेमो में कि भाई बंदे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, और किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, और
आपको गिरफ्तार जो कर रहा है उस बंदे का, आपको कि भाई वो किस पद का व्यक्ति है। ठीक है ना, जो अरेस्ट मेमो होता है उसमें 5 चीजें भरी जाती हैं। ठीक है ना, आपकी कि उसमें क्या क्या भरा जाए, किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब अरेस्ट मेमो में भरी जाती है 5 चीजें। किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। भाई कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं घर पे होते हो या फिर कहीं दुकान पे होते हो या कहीं, तो आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना, आपका एड्रेस लिखा जाता है उसमें। ठीक है ना, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, भाई आपको कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको कौन गिरफ्तार कर रहा है, जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर रहा है उसका पद क्या है, ये भी उसमें लिखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपको गिरफ्तार किया उसका कौन से पदाधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया। ठीक है ना, ठीक है। अब ये चीज दोनों चीजें बता दी मैंने आपको। पुरुष के अधिकार, जानने का अधिकार हो गया, अरेस्ट मेमो के बारे में बता दी कि अरेस्ट मेमो क्या होता है। और देखो तीसरा है मारने का हक नहीं। ठीक है, देखो चाहे आप कितने भी बड़े मुजरिम क्यों ना हो, चाहे आपने कितने भी मर्डर क्यों ना कर दियो, आप तो वर्ल्ड के सबसे बड़े मुजरिम हो, कहने का मीन्स है, तो भी पुलिस को आपके ऊपर मारने का कोई अधिकार, राइट नहीं बनता है कि पुलिस आपको मारे। ठीक है ना, मारने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, 3 अधिकार हो गए। अब आते हैं हम हमारे चौथे अधिकार की साइड। ठीक है ना, हमारा जो चौथा अधिकार है सेक्शन 41D, वकील से बात करने का अधिकार। ठीक है ना, तो वकील से बात करने का अधिकार में ये बताया गया, देखो जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो गिरफ्तार करने के बाद आपको सबसे पहले आप पुलिस वाले से कहते हो कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे पूछोगे ना मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने वकील से बात करूंगा ताकि मैं उससे सलाह ले सकूं कि मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं। तो ये भी अधिकार एक पुरुष का होता है कि जब भी उसको कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे सबसे पहले अपने वकील से बात करने का अधिकार होता ही होता है। ठीक है ना, अब ये अधिकार प्रदान किया ही गया है कि जब तक आप अपनी कोई भी उसको स्टेटमेंट नहीं दोगे तो ये आपकी मर्जी है कि मैं अपने वकील से बात करूँ, आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो पुलिस आपको अपने वकील से रूबरू कराएगी, आपकी कॉल पे बात कराएगी, आपके जैसे भी आपसे उस वकील से आपके से संपर्क करा देगी। ठीक है ना, अब आते हैं हम हमारे 5वें अधिकार के, पुरुष के 5वें अधिकार, सेक्शन 57, 58 सेक्शन बी, 24 घंटे के अंदर जिस भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया ना उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के समक्ष उसे पेश करना होता है। ठीक है ना, देखो कैसे पेश करना होता है, देखो जैसे आपने पहले मतलब पहले आपको एक और एक बताया गया होता बंदी प्रत्यक्षकरण, बंदी प्रत्यक्षकरण, तो ये जो 24 घंटे के अंदर है तो ये बंदी प्रत्यक्षकरण के वो वाला आपका वो, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। ठीक है ना, पुलिस कोई अगर 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करती था तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के समक्ष उसे पेश करना ही होता है। ठीक है ना, अब आते हैं उसी में दूसरा एक टॉपिक है, इसी का बी वाला टॉपिक है, देखो इसका इसी सेक्शन में दूसरा टॉपिक परिवार को सूचना देना। देखो जैसे कोई व्यक्ति आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर होते हो, घर में नहीं होते, कहीं और जगह से भी पुलिस आपको उठा लेती है। ठीक है ना, तो उठा लेते तो उस संबंध में आपको ये होता है कि आप पुलिस से कहो कि भाई मेरे परिवार वालों को सूचना दो कि मुझे ऐसे ऐसे इस तारीख में गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि मेरे परिवार वाले परेशान ना हो। तो ये भी अधिकार है। ठीक है ना, पुलिस से आप ये कह सकते हो कि मुझे अपने परिवार को सूचना देनी है कि मुझे इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और मैं इस पुलिस स्टेशन में यहाँ पर मैं हूँ। तो परिवार को सूचना देने का अधिकार भी बताया गया। ठीक है ना, तो अब पुरुष के क्या क्या अधिकार होते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं अपने महिला के अधिकारों के बारे में। देखो महिला का अधिकार है, देखो महिला के अधिकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो तीनों को सेम है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बच्चों के अलग हैं, पुरुष के अलग हैं और महिला के अलग हैं। तो देखो महिला का एक अधिकार है जो ये इन अधिकारों से थोड़ा सा अलग है, महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है ना, चाहे कितना भी संगीन जुर्म हो। ठीक है ना, जब तक पुलिस वालों के साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं होगी, महिला अधिकारी नहीं होगी, तब तक कोई
पुरुष किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है कि जब तक कोई पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी नहीं होगी तो गिरफ्तार किए गए हुए महिला मुजरिम को पुरुष पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है। ये महिलाओं को खास तौर पर अधिकार। और देखो सूर्य उदय और सूर्यास्त के, देखो जब हमारा ये भी अधिकार महिलाओं को दिया गया है, दूसरा अधिकार कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमें इसे ये पता है कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये आप सब लोग जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत आप तक जितनी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी इतनी तो, कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक महिला किसी भी महिला जुर्म वाली महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसी में महिला को तीसरा एक विशेष अधिकार है, विशेष आज्ञा का अधिकार, ठीक है ना। देखो जैसे ऐसे विशेष आज्ञा, तीसरा अधिकार है विशेष आज्ञा। देखो जैसे ऐसा लगता है कि कोई महिला है, ठीक है ना, कोई महिला है, उसने इतना बड़ा संगीन जुर्म कर रखा है, उसने बहुत बड़ा संगीन जुर्म कर रखा है कि अगर ऐसा लगता है कि भाई सूर्य उदय से और सूर्यास्त से पहले जब तक हम इसे गिरफ्तार करेंगे तो ये महिला कहीं भाग ना जाए, कहीं मतलब भाई ये ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा जुर्म कर रखा हो और ये भाग जाए कहीं, तो क्या ये पुलिस वाले क्या कहते हैं, अपने न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाकर ये एक दरखास्त दे सकते हैं कि सर इस महिला का इस तरीके का जुर्म है, ये एक संगीन अपराधी है और अगर हमने इसको गिरफ्तार नहीं किया तो ये रात में भाग सकती है कहीं भी, सुबह हमें ये पहले हमें बहुत टाइम हो गया ऐसे ढूंढते हुए, ये हमें कहीं भी नहीं लिया और आज जाके हमें ये मिली है, तो प्लीज इसे हमें गिरफ्तार करने दीजिए। तो मजिस्ट्रेट उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट आपको एक मतलब आपको उसे गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही ये कार्य हो सकते हैं। पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक सामने मजिस्ट्रेट का फैसला नहीं आता है तब तक, ठीक है। अब आते हैं हम नाबालिग के अधिकारों की साइड, ठीक है ना। और देखो अब नाबालिग के अधिकार, पुलिस की वर्दी नहीं, देखो कोई भी नाबालिग चाहे कितना भी संगीन अपराधी क्यों ना हो, पुलिस की वर्दी में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसे सिविल ड्रेस में ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पुलिस की वर्दी में कई बार ऐसा होता है बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर पड़ जाता है और आसपास में जो लोग बाग देखते रहते हैं तो उस बच्चे के बारे में पता नहीं कौन कौन सी भावनाएं चल, तो सिविल ड्रेस में ही बच्चे को, नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया जाता है, वर्दी में कभी भी बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो संतोषजनक व्यवहार करना, ठीक है ना। देखो जो भी जिस भी बच्चे को आप चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके साथ जो भी पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची उसके साथ संतोषजनक व्यवहार किया जाता है। ये उसे सख्ती से पेश आया नहीं जाता, उसे अच्छे से व्यवहार किया जाता है। और एक अधिकार है जो इन तीनों में भी शामिल है, मेडिकल का अधिकार। देखो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार करने से पहले, जैसे गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के तुरंत बाद ही उसका, गिरफ्तार करने से पहले उसका मेडिकल कराया जाता है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है या किसी तरीका की चोट तो नहीं है। अगर उसे किसी तरीके की, तो उस रिपोर्ट में दर्ज होते भाई ये इसे इतने लेवल तक की चोट है या इस तरीके के इसकी कोई दिक्कत है इसके शरीर में। तो जब गिरफ्तार पहला मेडिकल तो हो जाता है, दूसरा मेडिकल तब होता है जब वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है। क्यों? उसके बाद अगर बाई चांस अगर गिरफ्तार के व्यक्ति ने झूठा केस भी अगर मान लो मेडिकल नहीं, किसी कारण से मेडिकल नहीं कराया और उसने न्याय मजिस्ट्रेट के सामने ये कह दिया कि सर मुझे उनकी इसकी कोई पहले कोई समस्या हो गई और उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया भाई मुझे पुलिस वालों ने मारा है और मेरे देखो ये इस तरीके की दिक्कत हो गई, तो उस टाइम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते टाइम भी उसका दोबारा मेडिकल कराया जाता है ताकि हो सके कि भाई हमने इसे गिरफ्तार किया था तब इसके शरीर में ये समस्याएं थी और अब हमारे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर इसे उस तरीके से और भी कोई दिक्कत नहीं आई है और अब इसके में दूसरे इसकी रिपोर्ट में ये चीज आई है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे पुलिस का अपना एक बचाव हो जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले भी जब उसका मेडिकल कराया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब इन तीनों के बारे में मैं आपको कुछ और बताती हूँ। देखो जैसे पुरुष, महिला
और नाबालिग। मैंने आपको बताया तो देखो, अधिकार, जानने का अधिकार, ये तीनों को है। तीनों का कंडीशन देखो, पुरुष को भी, महिला को भी, नाबालिग को भी, तीनों को अपने जो भाई उन्हें अधिकार है वो जानने का अधिकार है कि भाई हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और हमारा वो मतलब जुर्म क्या है। कहने का मीन्स ये कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जाए। जानने का अधिकार तो तीनों का समान है, और अरेस्ट मेमो का अधिकार भी तीनों को समान है, ठीक है ना, कि भाई गिरफ्तार किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको कौन गिरफ्तार कर रहा है, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, कौन सा पदाधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी कौन सी पोस्ट का है, ठीक है ना। ये तीनों समान हो गए। देखो, मारने का तीनों में है, समान है, मारने का हक है, जो नाबालिग को भी नहीं मार सकते, महिला को भी नहीं मार सकते, और पुरुष को भी नहीं मार सकते। ठीक, वकील से बात करने का तीनों को ये अधिकार है, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्ष का भाई तीनों को, वकील से बात करने का तीनों का अधिकार है, और बंदी पर 24 घंटे के अंदर तीनों को ही पेश किया जाता है। तो ये तो हो गए, और परिवार को सूचना, ये तो हो गए जो नियम है सबको समान, ठीक है ना, तीनों कंडीशन में। और देखो, महिला को, महिला पुलिसकर्मी, तो ये खाली महिला के लिए अधिकार है। सूर्य उदय से सूर्यास्त, ये भी महिला को ये अधिकार है, पुरुष को नहीं है। पुरुष को तो किसी भी टाइम गिरफ्तार कर ले, नाबालिग को भी किसी भी टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। विशेष आज्ञा, भाई विशेष आज्ञा मजिस्ट्रेट, तो ये भी सिर्फ महिलाएं को अधिकार है, पुरुष को भी नहीं है और नाबालिग को भी नहीं है, ठीक है। और जो नाबालिग को अधिकार है पुलिस की वर्दी में नहीं, तो देखो, पुलिस महिला को भी वर्दी में गिरफ्तार कर सकते, पुरुष को भी वर्दी में गिरफ्तार कर सकती, लेकिन और संतोषजनक व्यवहार, तो देखो पुलिस सब से कहने का मतलब है संतोषजनक व्यवहार तो देखो तीनों से ही करना चाहिए, ठीक है ना। आप गिरफ्तार कर रहे हो तो संतोषजनक व्यवहार तो होना ही चाहिए। चलो ठीक है, कोई भी नहीं, वो अपराधी है, हम मान रहे हैं वो अपराधी है, लेकिन आप एक पद पे हो तो व्यवहार तो सबको समान ही होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन ऐसे हुई, किसमें किसको कितना अधिकार है, किसको किसमें कितना अधिकार है। तो आप सबको मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी दी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगती है और आपके कुछ काम आती है तो प्लीज, ठीक है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर